हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। अब तक की पिछली 2 वीडियो में हमने नक्षत्र ज्योति से जुड़ी खास का जानकारी देते हुए नक्षत्र और उसके चरण तत्व, स्वामी ग्रह, राशि स्वामी सबको बड़े इजी तरीके से एक्सप्लेन किया और ये भी बताया कि किस तरह नक्षत्र और उसके चरणों से फ्यूचर प्रिडिक्शंस की एक्यूरेसी तक पहुंचा जाता है। कुंडली के किसी भाव और ग्रह से मिलने वाले फल कितने शुभ और अशुभ होंगे, ये नक्षत्र, चरण और उनके स्वामी ग्रहों को देखकर समझा जाता है। नक्षत्र की जितनी इंपॉर्टेंस लग्न कुंडली में है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नवमांश कुंडली में होती है, क्योंकि नक्षत्र और उसके चरणों से ही नवमांश चार्ट तैयार होता है। यही कारण है कि लग्न कुंडली के बाद D9 चार्ट यानी नवमांश चार्ट की इंपॉर्टेंस सभी डिविजनल चार्ट से ज़्यादा मानी जाती है। लग्न कुंडली में हर भाव 30 डिग्री यानी एक राशि से तैयार होता है, पर नवमांश कुंडली उस 30 डिग्री की राशि का 9वां हिस्सा होता है, यानी नवमांश में एक भाव 3 डिग्री 20 मिनट के एक चरण के बराबर होता है। इसलिए किसी चीज़ की गहराई तक पहुंचना हो और किसी प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी को समझना हो तो नवमांश चार्ट को देखना ज़रूरी हो जाता है। लग्न कुंडली का कोई ग्रह नवमांश में किस राशि में किस भाव में प्लेस्ड होगा, इसका कैलकुलेशन नक्षत्र और उसके चरण को देखकर किया जा सकता है। नक्षत्र चरणों को देखकर नवमांश की प्लेनेटरी पोजीशन को कैसे समझ सकते हैं, इस चीज़ को हम आज की वीडियो में एक कुंडली का एग्जाम्पल देते हुए बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही जो भी व्यूवर्स चैनल पर नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नक्षत्रों और चरणों से जुड़ी बेसिक जानकारी के लिए आप इससे पहले के वीडियोस को जरूर देखें, जिससे आपको आज का टॉपिक समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नक्षत्रों और उसके चरणों की भूमिका D9 चार्ट में नवमांश कुंडली को बनाने में किस तरह होती है, इसे समझने के लिए जो कुंडली हमने ली है वो हमारे एक व्यूअर की है, जिसका डिटेल हमने स्क्रीन पर मेंशन किया है। ये कुंडली तुला लगन की है, पर नवमांश यहाँ मकर लगन का बनता है। हमने नवमांश चार्ट और इस कुंडली के नक्षत्र टेबल को यहाँ लिस्टेड किया है, जिसे देखकर आप समझ पाएंगे कि लग्न और बाकी ग्रह नवमांश में कैसे प्लेस्ड हुए हैं। नॉर्मली आप किसी भी कुंडली सॉफ्टवेयर से कुंडली जनरेट करते हैं तो आपको सभी ग्रह नक्षत्रों की डिटेल देखने को मिल जाएगी, और इस वीडियो में बताए गए मेथड को आप अपनी कुंडली पर भी अप्लाई कर सकते हैं और उसे आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ सबसे पहले हम लग्न नक्षत्र को देखते हैं और समझते हैं कि नवमांश मकर लगन का कैसे बना। लग्न यहाँ स्वाति नक्षत्र के दूसरे चरण में है। यहाँ पहली बात क्लियर है कि नवमांश में लग्न पृथ्वी तत्व राशि का होगा, क्योंकि किसी नक्षत्र का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल तत्व का होता है। ये हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। चरण से आइडेंटिफाई हो गया कि नवमांश में लग्न जो है वो पृथ्वी तत्व राशि में गया है। अब पृथ्वी तत्व राशि 2, 6, 10 नंबर की राशि होती है, पर नवमांश 10 नंबर की राशि में कैसे गया, इसका कंसिडरेशन करने के लिए स्वाति नक्षत्र के दूसरे चरण के राशि और लॉर्ड को देखेंगे। स्वाति नक्षत्र के दूसरे चरण जो है वो मकर राशि में आता है, इसलिए लग्न जो है वो मकर नवमांश का बना और बाकी सभी राशियां इसी सीक्वेंस में नवमांश में स्थित हो गई। अब इस नक्षत्र टेबल में जो 9 ग्रह और उसके नक्षत्र और चरण दिए गए हैं, उसे समझकर हम नवमांश में उन ग्रहों की प्लेसमेंट को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य इस कुंडली में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में है, यानी सूर्य वायु तत्व राशि में होगा। पूर्वा भाद्रपद का जो तीसरा चरण है वो मिथुन राशि में आता है। सूर्य 6th हाउस में मिथुन नवमांश में प्लेस्ड है। इसी तरह चंद्रमा का नक्षत्र देखें तो ये धनिष्ठा के चौथे चरण में है, और धनिष्ठा का चौथा चरण वृश्चिक राशि में आता है। चंद्रमा या जल तत्व नवमांश वृश्चिक में 11th हाउस में होगा। मंगल रेवती नक्षत्र के पहले चरण में है। रेवती के पहले चरण की जो राशि होती है वो धनु होती है, यानी मंगल अग्नि तत्व नवमांश धनु में 12th हाउस में प्लेस्ड हुए। इसी तरह बुध की बात करें तो बुध का नक्षत्र यहाँ शतभिषा है और चरण तीसरा है। शतभिषा का तीसरा चरण कुंभ राशि में आता है। बुध कुंभ राशि यानी वायु तत्व नवमांश में यहाँ 2nd हाउस में स्थित हुए। इसी तरह गुरु इस कुंडली में ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में है, और ज्येष्ठा के पहले चरण की राशि स्वामी धनु होती है। गुरु भी 12th हाउस में अग्नि तत्व नवमांश धनु में स्थित हुए। शुक्र का नक्षत्र यहाँ रेवती है। शुक्र रेवती नक्षत्र के चौथे चरण पर है।
तो रेवती नक्षत्र का चौथा चरण उसकी स्वामित्व वाली जो राशि है वो मीन होती है। सो शुक्र की प्लेसमेंट यहाँ जल तत्व नवांश में तीसरे भाव में हुई। शनि का नक्षत्र है स्वाति और चरण है यहाँ पे दूसरा। सो शनि पहले भाव में मकर राशि में स्थित हुए, क्योंकि लग्न भी स्वाति के दूसरे चरण में ही था जिसकी राशि मकर होती है। इसी तरह राहु केतु के नक्षत्र चरण को देखकर नवमांश में इनकी प्लेसमेंट को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। राहु का जो नक्षत्र है वो मृगशिरा है और मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण पर राहु है। सो मृगशिरा का चौथा चरण की राशि जो है वो वृश्चिक होती है। सो राहु जल तत्व नवांश में 11th हाउस में वृश्चिक राशि में प्लेस्ड हुए। केतु का नक्षत्र मूल और चरण यहाँ दूसरा है, यानी केतु पृथ्वी तत्व नवांश में होंगे और मूल नक्षत्र का दूसरा चरण वृषभ राशि में आता है। सो केतु 5th हाउस में वृषभ नवमांश में स्थित हुआ। सो इस तरह नक्षत्र के चरणों से पूरा नवमांश चार्ट तैयार होता है और नक्षत्र और नवमांश कुंडली के इतने गहरे संबंध की वजह से कुंडली फलादेश करते हुए D9 चार्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि जहां लग्न कुंडली में हर राशि या भाव 30 डिग्री का होता है और हर 2 घंटे में लग्न चेंज हो जाता है, वहीं नवमांश 13 डिग्री 20 मिनट के नक्षत्र और 3 डिग्री 20 मिनट के चरण पर आधारित होता है। लग्न कुंडली का विश्लेषण सभी भावों और ग्रहों के बारे में कंप्लीट इंडिकेशन देता है, पर उसकी गहरी समझ के लिए हमें D9 चार्ट को देखना ज़रूरी है। D9 चार्ट नेटल चार्ट के एक बैकबोन की तरह है। हम कह सकते हैं कि अगर लग्न कुंडली एक पेड़ है तो D9 चार्ट उसका फल है। और लग्न कुंडली में किसी ग्रह का कितना बलाबल होगा और उसकी फलित होने की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो नवमांश से ही पता चलती हैं। बेसिकली 30 डिग्री की राशि को 9 हिस्सों में बांटने पर 9 नवमांश मिलते हैं और उसमें जितनी डिग्री पर कोई ग्रह लग्न चार्ट में जिस नवमांश में होता है उसी आधार पर पूरी नवमांश कुंडली हाथ से तैयार होती है। सो नवमांश चार्ट बनाने की पूरी कैलकुलेशंस के साथ साथ इसकी कुंडली में क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसे प्रिडिक्शंस कैसे की जा सकती हैं, कैसे D9 चार्ट को प्रिडिक्शंस में यूज़ किया जाता है, इन सब की डिटेल हम आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर देंगे। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। फॉर डेली एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स एंड रेमेडीज फॉलो अस विद अवर फेसबुक पेज ज्योतिष ज्ञान। For horoscope analysis and call consultation, join our Telegram group Jyotish Gyan or you can connect on website futurestudyonline.com। ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।